तो जब से ब्रह्मास्त्र मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तब से इसकी काफी सारी लीक्स निकल के आ गई, काफी सारे लोगों ने फैन थ्योरीज दे दी। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद का भी दिमाग लगा के खुद की भी थ्योरी निकाली जाए। तो फिर मैं भी अपने काम पे लग गया और जितनी भी अब तक इस मूवी की लीक्स निकल के आ चुकी है, ट्रेलर को भी मुझे काफी बार देखना पड़ा और सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद फाइनली तो मैंने भी अपनी खुद की एक थ्योरी बनाई इस मूवी को लेकर, जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये 100% कोई एक्यूरेट थ्योरी नहीं है। जितने चांसेस इसके सही होने के उतने ही चांसेस इसके गलत होने के भी है, मतलब 50%। और जितने चांसेस बनते कि इस पूरी थ्योरी में से तुम्हें कोई भी एक छोटा सा भी स्पॉइलर मिल सकता है, उतने ही चांसेस हो जाते हैं कि पूरी की पूरी थ्योरी ही बकवास हो, पूरी थ्योरी ही गलत निकल जाए। तो ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब देखो, तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो, नहीं देखना तो तुम छोड़ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, इस थ्योरी को बताने से पहले मैं तुम्हें इस मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जितना भी हमें ट्रेलर के थ्रू पता लगा है। तो बेसिकली ब्रह्मास्त्र मूवी के अंदर हमें अस्त्रों का यूनिवर्स दिखाया जाएगा, जिसे अस्त्र वर्ष कहा गया है, जहाँ पे हमें काफी तरह के अस्त्र देखने को मिलेंगे। अग्नि अस्त्र, पवन अस्त्र, वायु अस्त्र, नंदी अस्त्र, प्रभा अस्त्र, और ये सारे के सारे अस्त्र कोई भी शेप में हो सकते हैं, जैसे कि नाइफ के शेप में या ब्रेसलेट के शेप में, ऐसी कोई भी शेप में। लेकिन जो रणवीर कपूर है, जो इस मूवी के अंदर शिवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो खुद ही एक अस्त्र है, अग्नि अस्त्र। और आगे जाके शिवा को प्यार हो जाता है ईशा से, और इस मूवी के अंदर में विलन देखने को मिलेगी मौनी रॉय, जो कि जुनून का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर प्ले करेगी। और मूवी में हमें अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलेंगे, जो आगे चल के रणवीर कपूर यानी कि शिवा के गुरु बनेंगे। और भी सारे अस्त्र और भी सारे कैरेक्टर दिखाए जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इतना सब तो हमें ट्रेलर के थ्रू पता लग गया था। और देखो यार, ये मूवी कोई शिवा ट्रायोलॉजी के ऊपर बेस्ड ऑन नहीं होने वाली। इस मूवी के अंदर जो तुम्हें रेफरेंस देखने को मिलेंगे वो एंशिएंट इंडियन माइथोलॉजी से लिए गए हैं, बट जो पास्ट में इवेंट है उससे इस मूवी का कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक फिक्शनल स्टोरी है जिसे आयन मुखर्जी ने लिखा है। तो आई थिंक तुम्हें इस मूवी से कनेक्ट करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन तो काफी होगी। तो बात करते हैं अपनी थ्योरी की। तो स्टार्टिंग में तुम्हें अश्वत्थामा के भी बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो बेसिकली अब मैं तुम्हें अश्वत्थामा की स्टोरी बता रहा हूँ, काफी ज्यादा शॉर्ट में बताऊंगा। अगर तुम्हें इनके बारे में अच्छे से जानना है तो फिर तुम यूट्यूब या गूगल में देख सकते हो। तो बेसिकली अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने काफी ज्यादा मन्नतें, काफी ज्यादा तपस्या करी थी शिव जी की, तब जाकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा उन 11 रुद्र अवतारों में से एक रुद्र अवतार थे, जो कि काफी ज्यादा बलवान, काफी ज्यादा चिरंजीवी थे। और जब उनका जन्म हुआ था तो उनके माथे में एक मणि भी थी। आगे चल के एक योद्धा बने, इन्होंने काफी ज्यादा युद्ध भी लड़े। एंड बाद में इन्होंने गलती से पांडवों को मारने की जगह उनके पुत्रों को मार दिया था। उसके बाद अर्जुन भी काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इनके ऊपर आक्रमण बोल देते हैं। वर्ड्स देख रहे हो कितने हैवी वर्ड्स हैं। तो फिर अश्वत्थामा भी अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं। तो फिर अर्जुन भी पशुपत अस्त्र को भी छोड़ देते हैं। तो फिर साधु कहते हैं कि अगर ये दोनों अस्त्र आपस में जाकर टकराते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस बुला लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को मोड़ देते हैं अभिमन्यु की प्रेग्नेंट वाइफ की तरफ। तो लॉर्ड कृष्ण वहां पे उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन उसी की दूसरी तरफ अश्वत्थामा को लॉर्ड कृष्ण एक कर्ष दे देते हैं, एक श्राप देते हैं कि तुम कभी भी नहीं मरोगे और ना ही तुम्हें कोई अपने घर में जगह देगा रहने की, और जो तुम्हारे घाव है वो भी कभी नहीं भरेंगे, और जिनकी मणि होती है वो भी वो ले लेते हैं। इसलिए बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो आज भी जिंदा है। तो खैर, इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा अश्वत्थामा के लिए। अब बात करते हैं अपनी मेन थ्योरी की। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल सकता है जहाँ पे अश्वत्थामा का युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में जो उनका ब्रह्मास्त्र है उसका एक छोटा सा अस्त्र टूट जाए, जो होगा अग्नि अस्त्र। और जैसे ही वो अस्त्र टूटता है, उसके साथ साथ जो अश्वत्थामा है वो भी वहां पे नष्ट हो जाए, अनटिल एंड अनलेस उस अस्त्र को वापस से ना जोड़ा जाए। जैसे ही वो वापस से ब्रह्मास्त्र बनेगा, अश्वत्थामा भी वापस से जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि हमने एंशिएंट टाइम में देखा ये अश्वत्थामा ने काफी बार ब्रह्मास्त्र का यूज करा है। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र टूटता है तो जो वहां पे ब्राह्मण्स होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, उसे वो छुपा देते हैं गुफा में और वहां पे उसकी प्रोटेक्शन करते हैं सालों साल तक। फिर हमें देखने को मिल सकता है प्रेजेंट का टाइम, जहां पे फाइनली अग्नि अस्त्र यानी कि शिवा ने जन्म ले लिया है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, उसे इतना पता है कि मैं आग से नहीं जलता, लेकिन क्यों, इसका जवाब नहीं है उसके पास। उसके बाद उसे बनारस में प्यार हो जाता है ईशा से। तो मूवी में हमें इनकी लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। तो जहां पे इनकी लव स्टोरी चल रही होती है, उससे की दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, जो कि इस मूवी के अंदर गुरु अरविंद का रोल प्ले करेंगे, जो कि बाद में जाके शिवा के भी गुरु बनेंगे, उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है। और साथ ही साथ जो इस मूवी की मेन विलन है मौनी रॉय, जो कि इस मूवी के अंदर जुनून का रोल प्ले करेगी, उसे भी इसके बारे में पता चल जाता है और उसे ब्रह्मास्त्र को वापस बनाना होता है। तो फिर गुरु अरविंद और जुनून दोनों ही लग जाते हैं शिवा को ढूंढने में, लेकिन जुनून के अंदर ज्यादा जुनून था, तो वो पहले शिवा को ढूंढ लेती है। तो वो शिवा को ढूंढ तो लेती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे अनीश होता है जिसके पास नंदी अस्त्र होता है, जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा। तो वहां से जुनून आ रही है, उसके सामने अनीश खड़ा है और उसके पीछे खड़े हैं शिवा और ईशा। तो वहाँ पे अनीश और जुनून की फाइट होगी। अनीश शिवा और ईशा को बचा तो लेगा, लेकिन वहाँ पे खुद नहीं बच पाएगा। हाँ, जितना मुझे लगता है नागार्जुन का रोल उतना ही रहेगा, क्योंकि हम ट्रेलर में आगे देख सकते हैं एक और आदमी के पास नंदी अस्त्र है जिसका ऑरा रेड कलर का है। और इस ट्रेलर को देख के मैं इतना तो समझ आ ही रहा है कि जो रेड कलर है वो डिपेक्ट करता है इविल को, और जो ब्लू कलर है वो डिपेक्ट करता है गुड को। तो वहां से शिवा और ईशा तो चले जाएंगे, उसके बाद उन्हें मिलेंगे गुरु अरविंद। फिर उसके बाद वो शिवा को सब कुछ बताएंगे कि तुम आग से क्यों नहीं जलते, एक्चुअल में तुम्हारे पीछे
पीछे वो लोग क्यों पड़े थे, एंड उसके बाद वो उसे ट्रेन भी करेंगे कि किस तरीके से तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से तुम अपनी पावर का यूज कर सकते हो। तो जिस तरफ शिवा ये सब सीख रहा होगा, उसी की दूसरी तरफ उसी आदमी और एसआरके की हमें फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा है कि जहां पे ये आदमी नंदी अस्त्र लेके आता है उसे सेम जगह पे एसआरके ऊपर जाते हैं हवा में और बजरंग बली वाला अस्त्र निकालते हैं, वो वाला हमें पार्ट देखने को मिला है। अब आई एम नॉट श्योर कि एसआरके का पहली बात तो क्या नाम होने वाला है मूवी के अंदर, और जो उनका अस्त्र है वो वानर अस्त्र है या फिर वायु अस्त्र है, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट हाँ, इतना पता है उनकी आपस में फाइट होगी और मे भी उस फाइट में वो वहां पे मारे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे हम ट्रेलर में देखते हैं वो जैसी हवा में जाते हैं उनकी टी शर्ट में यहाँ पे ब्लड लगा होता है, यानी कि वो अपने फाइनल मोड में उनकी फाइनल पावर होती है, तो वो वहां पे मर भी सकते हैं। अगर वो जिंदा रहे तो आगे जाकर वो शिवा का ही साथ देने वाले हैं। और फाइट का रीजन ये हो सकता है कि अनीश और एसआरके कोई ना कोई रिलेशन में होंगे, या फिर वो ब्रदर्स का रिलेशन होगा, या फिर उनका कोई फ्रेंड्स का रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन हो सकता है, जिसके चक्कर में एसआरके उससे रिवेंज ले रहे हैं। और फिर जब जैसे ही शिवा अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाएगा, अपनी पावर का यूज करना सीख जाएगा, उसके बाद फाइट होगी जुनून और शिवा की, जहां पे शिवा हार जाएगा। जैसे कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं, शिवा एक गुफा के अंदर है जहां पे उसकी पावर को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जुनून ही होगी जो कि उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फाइनली वो ब्रह्मास्त्र को बना लेगी। जैसे हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं, एक हाथ है जो ब्रह्मास्त्र के पीस को ज्वाइन कर रहा है, और जो ये हाथ में टैटू बने, सेम टैटू जुनून के नेक पे भी बने, अगर तुम नोटिस करोगे ट्रेलर के अंदर। तो जुनून फाइनली ब्रह्मास्त्र बना लेगी, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र बनता है उसके पूरी दुनिया को पता चल जाएगा फाइनली वापस ब्रह्मास्त्र बन चुका है। मतलब जो भी दिखाना होगा इफेक्ट, आसमान में बादल फट रहे हैं वगैरह कुछ भी, उसके बाद जितने भी अस्त्र होंगे साथ में गैदर होंगे। जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा एक अस्त्र को आते हुए, जल अस्त्र को, जो कि पानी की तरफ से लैंड पे आ रही होती है, और लोगों की प्रेडिक्शन है कि वो दीपिका पादुकोण होने वाली है। तो ब्रह्मास्त्र बन चुका है, तो फाइनली अब अश्वत्थामा भी वापस आ चुका होगा, जो कि मेरे ख्याल से इस मूवी का मेन सबसे पावरफुल विलन होने वाला है, क्योंकि मौनी रॉय तक अकेली विलन होगी नहीं, क्योंकि इतने सारे अस्त्र, इतने सारे हीरोज हैं, तो यार 2-3 विलन तो होने ही चाहिए। तो जितने मेरी प्रेडिक्शन है उस हिसाब से तो सबसे पावरफुल विलन अश्वत्थामा होगा इस मूवी के अंदर, जैसा कि हमें ट्रेलर के अंदर भी एक झलक दिखाई है, जिसे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि एसआरके है। तो सही बताओ तो बॉडी कंपोजिशन देख के तो मुझे भी ये एसआरके ही लग रहा था, बट आई डोंट थिंक सो कि ये एसआरके होने वाला है, क्योंकि एक लीक फुटेज निकली थी जहां पे क्लियर हो गया था जो कि वो वानर अस्त्र या फिर वायु अस्त्र में जो दिखे थे वो एसआरके वो है। तो आई थिंक ये सबसे मेन विलन होने वाला है, सबसे पावरफुल विलन होने वाला है इस मूवी के अंदर, जो कि अश्वत्थामा होगा, वापस आ चुका है, और फिर जाके एक फाइनल बैटल होगी जहां पे सब एक साथ, सब विलन एक साथ, वहां पे खतरनाक वाली बैटल हमें देखने को मिलेगी। और आई थिंक इतना ही पार्ट 1 में हमें देखने को मिलेगा। अब देखो ये थ्योरी कितनी ज्यादा सही है, कितनी ज्यादा गलत, इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। जितना मैं सोच सकता रहा, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन अब तक गैदर करी, उसके अकॉर्डिंग तो मैं इतनी ही थ्योरी बना पाया हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही स्टोरी होने वाली है, काफी ज्यादा चांसेस है गलत हो जाए, काफी चांसेस भी है कि ये सही हो जाए, जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये थ्योरी मेरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि थ्योरी सही हो या गलत इसका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है भाई। काफी बार ट्रेलर देखा, काफी जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर करी, पूरी कॉपी में लिखी, उसके बाद एक स्क्रिप्ट बनाने के बाद तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काफी कुछ मैंने इस थ्योरी में ऐड करा था, बट वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट करी एंड उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, तो वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर इस महीने में हिट करने हैं तो कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।